सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन चुनाव के दौरान काफी चर्चा में रही थी। कैराना से सांसद इकरा हसन ने हाल ही में संसद भवन में अपनी पहली स्पीच दी है और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ मांगे उठाई हैं। इसमें खासकर हिंदू समाज से आने वाले लोगों के लिए भी इकरा ने बड़ी मांगे उठा दी हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये क्या मांगे हैं, किन मुद्दों को इकरा हसन ने उठाया है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा मुनव्वर हसन ने 25 जुलाई को संसद में अपना पहला भाषण दिया। अपने लोकसभा क्षेत्र कैराना के कई मुद्दे उन्होंने उठाए और कैराना से वैष्णो देवी और प्रयागराज के लिए सीधी ट्रेन की मांग भी सांसद साहिबा ने की है। दरअसल इकरा ने रेल मंत्रालय के पास लंबे समय से लंबित मांगों पर सदन में अपनी बात रखी। इकरा ने कहा कि पानीपत मेरठ कैराना रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कई बार हो चुका है, लेकिन इस लाइन पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए ये लाइन बहुत जरूरी है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। कैराना के लोग लंबे वक्त से शामली प्रयागराज रूट और शामली वैष्णो देवी रूट पर नई ट्रेनें चलाने की मांग लगातार कर रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट है और वैष्णो देवी हिंदू धर्म के लोगों के लिए तीर्थ स्थल है। यही वजह है कि इन रूट पर ट्रेन की मांगों को इकरा हसन ने उठाया है और यहाँ पर इन दोनों जगहों पर कनेक्टिविटी होना जरूरी है वहाँ की जनता के लिए। इकरा ने अपने पहले भाषण में रेलवे से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली शामली सहारनपुर मार्ग पर जंदेड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर और रामपुर क्रॉसिंग पर रेलवे पुल बनाने की भी मांग उठा दी है। इस पर भी काफी लंबे वक्त से काम नहीं हुआ है, ये मामला लंबित है। इन रेलवे पुलों को जल्द से जल्द बनाने पर इकरा ने काफी जोर दिया है संसद भवन के अंदर। अब आप में से जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दें कि इकरा हसन कौन है। इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से चुनी गई सांसद हैं। मात्र 29 वर्ष की उम्र में इकरा संसद पहुंची हैं। अखिलेश यादव ने इकरा पर भरोसा जताया था और वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जो 40 सालों से राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव है। इकरा के दादा अख्तर हसन 1984 में कांग्रेस के टिकट पर कैराना से सांसद चुने गए थे। बाद में उनके पिता मुनव्वर हसन ने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। मुनव्वर हसन की मौत के बाद उनकी पत्नी तबस्सुम हसन ने 2009 में बसपा के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद इकरा के बड़े भाई नाहिद हसन 3 बार वहां से विधायक भी रह चुके हैं। इकरा हसन की पढ़ाई की अगर बात करें तो उसकी भी काफी चर्चा रही है। इकरा ने दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन से ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद वो लंदन चली गई हैं, जहां पर SOAS यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। इकरा हसन जहां भी चुनाव अभियान में दिखाई दी थी, वहां जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था और यही वजह है कि वो संसद तक पहुंची हैं। इकरा युवाओं और बुजुर्गों दोनों में ही काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इकरा अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या क्या आवाज उठाती हैं। अब यहाँ पर आपसे एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि संसद में जो युवा सांसद होते हैं उनको पहुंचना चाहिए, जैसे कि इकरा हैं, एक युवा है, वो संसद तक पहुंची हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।